खुश रहने की कोई स्थिति और परिस्थिति नहीं होती। ना कोई मौका होता है, ना मकसद होता है। खुश रहने के लिए आपकी फितरत में ये खुशी घुल जानी चाहिए। जीवन का मूल मंत्र क्या है? खुश रहने के लिए ऐसे सवाल आपके मन में तैरते हैं ना? आप ये देखते हैं कि कुछ लोग ये शिकायत करते रहते हैं जबकि उनके पास सब कुछ होता है। परिवार होता है, रिश्ते होते हैं, धन दौलत सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी वो कमी निकालते हैं और रोते रहते हैं और ईश्वर से पता है क्या शिकायत करते हैं? इस जिंदगी में बोलते हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये जो नहीं दिया है ना, इसमें फंसकर हम भूल जाते हैं कि खुश रहना ही जिंदगी होता है। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। इन्हीं सभी सवालों का एक सार्थक जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमा जी। जिंदगी का जिसको हम बहुत मामूली सी चीज सोचते हैं ना कि जीना है, लेकिन खुशी के साथ कैसा जीना है, आज का विषय यही है। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, अगर खुशी का कोई विज्ञान है तो उसका फॉर्मूला क्या है? खुशी का विज्ञान भी है, खुशी की कला भी है और खुशी के अपने फॉर्मूले भी है। जैसे न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए, वैसे ही क्या है, खुशी के भी 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो ये है कि खुशी उसको मिलती है जो खोजता है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, पर व्यक्ति क्या खुशी को खोज रहा है? यदि हम दुख को खोज रहे हैं तो दुख मिलता है, खुशी को खोज रहे हैं तो खुशी मिलती है। धरती के अंदर अन्न है, जोतने पर मिलता है। पेड़ के ऊपर फल है, पर तोड़ने पर मिलता है। इंसान के अंदर खुशी है, पर खोजने पर मिलती है। पहला सिद्धांत तो है कि व्यक्ति अपने आप से पूछे कि वो खोज क्या रहा है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गए, दोनों की नजरें मिली, उनको समाधि लगी। उनके साथ जो आनंद थे उनको थोड़ा सा मन में खराब लगा, मैं इतने वर्षों से इनके साथ हूं, मुझे समाधि लगी नहीं, ये व्यक्ति आया, मुस्कुराया, समाधि लग गई, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, आनंद याद करो, पहले दिन आए तो तुमने मुझसे कहा क्या? तुमने 3 प्रश्न रखे, जिससे तुम मिलने को कहोगे मैं मिलूंगा, हमेशा मिला। जो प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर दूंगा, हमेशा दिया। जिस कमरे में मैं सोऊंगा उसमें तुम भी सोओगे, हमेशा सुलाया। मिलता वही है जो हम चाहते हैं। तो व्यक्ति अपने आप से पूछे कि कहीं हम जिंदगी में शिकायत तो नहीं खोज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परेशानियां ही ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी दृष्टि में सिर्फ ये आ गया कि क्या गलत है, क्या कम है, क्या छोटा है, क्या नहीं मिला। जैसे ही दृष्टि इससे बदलती है, व्यक्ति उन चीजों में खुशियों को देख पाता है जो मिला, तो जिंदगी की दिशा बदलती है। आपने पूछा फॉर्मूला क्या? पहला फॉर्मूला तो यही कि खुशी मिलती है, पर उसको मिलती है जो खोजता है। दूसरा, खुशी वही मिलती है जहां उसको खोया है। व्यक्ति ने खोया तो भीतर है, ढूंढ बाहर रहा है। व्यक्ति की समस्याएं मन के अंदर है और हम उसे बाहर से भरने का प्रयत्न करते हैं। ये सोचते हैं कि पद उसको भर देगा, पैसा भर देगा, प्रतिष्ठा भर देगी, सामान भर देगा, यात्राएं भर देंगी, ट्रैवल भर देगा, वेकेशन भर देगा, हॉलीडेज भर देंगे, रिश्ते भर देंगे। कैसे भरेंगे? खोया तो हमने अंदर है। वो कहीं पर एक छोटी बोध कथा आती है कि एक बहन जी थी, उनकी कोई चीज खो गई। उनने सड़क के लोगों को बुलाया, उनने कहा कि मेरा सामान खो गया है। तो उन्होंने कहा कहाँ खोया है? तो जो सड़क के किनारे लाइट लगी थी, बोले इसके किनारे यहाँ पर ढूंढते हैं। तो सब लोग ढूंढने लगे, बहुत देर ढूंढने पर भी नहीं मिली। बोले क्या खोया है? बोले एक छोटी सी सुई थी। बोले अच्छा ठीक है, फिर दोबारा खोजने में लग गए। 10 मिनट खोजने पर भी नहीं मिली। तो किसी ने पूछा कि कहाँ पर गिराई थी, एक बार आप बताओ कि गिराई कहाँ पे थी? बोली गिराई तो घर के अंदर थी, पर वहां पे लाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। वैसा इंसान कर रहा है, खोया यहाँ है, ढूंढ बाहर रहा है। खुशियां खो गई है अंदर, ढूंढ रहे हैं हम बाहर। फॉर्मूला पूछे तो हर व्यक्ति मन में गहरे जाए और ये पूछे कि खोज खुशियां रहे या कुछ और।